मुजफ्फरपुर पुलिस ने हत्याकांड का किया खुलासा। प्रेमिका के भाई ने रची थी हत्या की साजिश। मुजफ्फरपुर जिले में बीते 3 दिसंबर को औराई थाना क्षेत्र में एक युवक का अज्ञात शव मिला था। शुरुआती समय में उसकी पहचान नहीं हो पाई थी, जिसके बाद पुलिस ने अपनी तकनीकी और मानवीय सूचना के संग्रह के आधार पर मृतक की पहचान 22 वर्षीय नीरज कुमार के रूप में की। इतना ही नहीं, पुलिस ने इस मामले का खुलासा कर लिया है और 4 आरोपियों गुड्डू कुमार, राजेश सहनी, प्रमोद कुमार और गोविंद मांझी को गिरफ्तार भी किया है। पकड़े गए सभी आरोपी सीतामढ़ी जिले के रुन्नी सैदपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। आरोपियों ने इस घटना में शामिल होने में अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया है। पुलिस का कहना है कि प्रेमिका के भाई ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर रची थी हत्या की साजिश। आरोपी ने मुजफ्फरपुर जिले में आकर युवक की हत्या कर दी और फिर शव को बाइक पर लोड करके बांध के पास फेंक कर फरार हो गए थे। ये मामला है औराई थाना अंतर्गत का। ये मामला है 3/12/24 को एक महेशवाड़ा जगह पर, जो कि औराई थाना अंतर्गत ही है, यहाँ पर एक डेड बॉडी, अज्ञात डेड बॉडी पाया गया और पहचान नहीं हो पा रही थी। इस बीच फिर वरीय पुलिस ऑफिसर जो हैं, वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय, उनको ये सूचना गई उनके निर्देशन पर, और मेरे अनुश्रवण में, और शहरयार जी थे और अन्य ये परिक्षमान डीएसपी हैं, जो औराई थानाध्यक्ष भी हैं। इनके नेतृत्व में एक दल गया, जिसमें कि रोशन मिश्रा थे और सिपाही उत्तम कुमार, सिपाही रिंकू और सिपाही चंदन, ये सारे लोग मिल करके, और इन्होंने एक बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। और परिक्षमान पुलिस अधीक्षक द्वारा इस तरह का कार्य किया जाना और इस तरह का उच्च गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान करके सबको लाना, और एकदम बिल्कुल ही सही, काफी सब साक्ष्य के साथ, कोई भी बनावटीपन नहीं है, ये बहुत ही उल्लेखनीय कार्य है। और इसमें ये कहानी इस तरह से है कि 2/12/24 को रात में 7 से 8 के बीच एक यहाँ जगह है, आपको बेनीपुर बांध के पास, ये इसको जो मृतक है, ये मोबाइल दुकान में मरम्मत वाला कार्य करता था। तो सबसे पहले तो मृतक के जो पिता भिखारी साहब, जो सोनपुरवा के रहने वाले हैं, रुन्नी सैदपुर थाना अंतर्गत, तो उन्होंने आकर पहचान की, और जब पहचान हो गई तो हम लोगों का आधा कार्य तो ऐसे ही सफल हो गया। और उसके बाद भिखारी साहब जी के ही, जो कि मृतक के पिता हैं, उन्हीं के बयान पर और ये FIR दर्ज किया गया 255/24 5/12/24 को ये दर्ज किया गया। इसके बाद से अनुसंधान शुरू हुआ। अनुसंधान में ये पता चला है कि 2/12/24 को रात्रि 7-8 बजे के बीच ही बेनीपुर बांध के पास इन्होंने मृतक की हत्या की, और मृतक की हत्या करने में 4 लोग शामिल हैं, जिसमें कि गुड्डू कुमार, राजेश कुमार, दोनों सोनपुरवा थाना रुन्नी सैदपुर, और एक प्रमोद कुमार और गोविंद मांझी, ये दोनों सोनवा छोरी, जो कि रुन्नी सैदपुर थाना अंतर्गत ही हैं। ये चारों मिल के ही गला दबाकर उसकी हत्या किए। ये लोग 2 मोटरसाइकिल से आए थे। एक मोटरसाइकिल पे राजेश और गोविंद, एक पर प्रमोद और गोविंद आए सोनवा छोरी से, और एक पर मृतक था, उसके साथ गुड्डू था और राजेश कुमार था। तो 2 मोटरसाइकिल का प्रयोग हुआ, और जो मृतक का मोबाइल था वो गुड्डू के घर से मिला। तो बिल्कुल ही उच्च गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान किया गया और वैज्ञानिक अनुसंधान हुआ। वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर ये पता चला कि गुड्डू कुमार की बहन से मृतक का कहा जा सकता है कि प्रेम प्रसंग था या अवैध संबंध था, जो कभी ये गुड्डू, जो मृतक है, वो गुड्डू की बहन के बारे में कुछ अपशब्द दोस्तों के बीच कहता था, जो कि जैसे तैसे गुड्डू को पता चला। और ये जितने भी अपराधी हैं सब 20 से 22 के बीच वाले हैं, 18, 20, 22 ऐसे ही हैं। तो गुड्डू ने सबसे पहले, जो अब उसी के गांव का था, राजेश, उसको उसने फोन करके बुलाया, और बुला करके एक, और दूसरे तरफ प्रमोद को फोन किया। तो एक मोटरसाइकिल पे प्रमोद और गोविंद मांझी सोनवा चोरी गांव से आए, और ये लोग बेनीपुर बांध के पास इसको पहले मार दिए, और वहां से महेशवाड़ा, जो कि वहां से 5-6 किलोमीटर दूर है बेनीपुर बांध से, वहां पर मोटरसाइकिल पर आगे गुड्डू, बीच में मृतक और पीछे राजेश, ये बैठ करके, और बाकी जो 2 प्रमोद और गोविंद थे, ये लोग आगे बढ़े। अभी
हमने कि पूरी तरह से हम लोगों ने इसका साक्ष्य इकट्ठा किया है और जहां तहां से सीसीटीवी फुटेज भी लिया, जिसके आधार पर पूर्णतः ये बिल्कुल ही उच्च गुणवत्तापूर्ण ये अनुसंधान है, जिसमें कि परीक्षामान डीएसपी की जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। क्या ये प्रसंग में जो है कहीं से अपराधी हायर भी किया था या अपने सहयोगी को बुलाया था? नहीं, बिल्कुल ये सहयोगी हैं, मित्र हैं, दोस्त हैं। किस चीज से हत्या की गई है? गला दबाकर हत्या की गई, जो कि इन्होंने स्वीकार भी किया है। मृतक का मोबाइल वगैरह भी रिकवर? मृतक का मोबाइल बरामद हुआ, गुड्डू के ही घर से बरामद हुआ। घटना को अंजाम देने के बाद ये लोग कहाँ छुप के रह रहे थे? ये लोग अपने अपने घर में चले गए थे। और इसके अलावा और भी बताना चाहेंगे कि सबका मोबाइल जो जब्त किया गया, जो गिरफ्तार हुए, जो आप लोगों के द्वारा जो प्रसारित किया जा रहा था कि अज्ञात डेड बॉडी महेशवाड़ा से प्राप्त हुआ, तो वो एक दूसरे पर भेज रहे थे और उसमें सबका साक्ष्य है कि गुड्डू ने राजेश को भेजा, राजेश ने प्रमोद को भेजा, प्रमोद ने गोविंद माझी को भेजा। तो ये भी एक साक्ष्य बना है जिसके आधार पर हम लोगों ने उनकी गिरफ्तारी की है। फिर सीसीटीवी कैमरा भी इसका ज्वलंत उदाहरण है। वो वो बोलता है वो चित्र कि ये लोग जा रहे हैं अपराधी इतिहास बीच में रखे हुए। कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। ये मोबाइल दुकान पे कार्य करता था मृतक, और भिखारी साहू जो उसके पिता हैं बिल्कुल ही सामान्य परिवार।